नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आज मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जो है रवि व्यास, उनकी तरफ से आज एक कार्यकर्ता मिलावा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत दादा पाटिल, उनके हाथों में सौंपी गई थी। लेकिन इस कार्यक्रम में एक बात देखने को मिली, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं नरेंद्र मेहता, वो और उनके जो ग्रुप के लोग हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे। ये एक बात देखने को यहाँ पर मिली। चंद्रकांत दादा पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा है, आइए देखते हैं। हम किसी से डरते नहीं, हम किसी को टोकते नहीं, किसी ने टोका तो छोड़ते भी नहीं। इन सब ने अपने अपने कुछ निजी मेयर तो मुझे रिसीव करने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास आई थी। ये ऐसे आधा अधूरा पूछते आप यार, पहले सुनिए, जो नहीं आए उन सब ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझसे परमिशन मागी। आमच्या मराठीमध्ये अशी म्हण आहे, तुम्ही हिंदीमध्ये समजून घ्या। तर ते म्हटलं की तुम्ही म्हणणार त्यांना तुम्ही ते म्हटलं, याने ते सुचत राहिलं। मग थोडक्यात आमच्या मराठीचं म्हण आहे की कोणाचे शापाने कोणाच्या ठीक आहे कोणाच्या शापाने के गाय मरत। रवि व्यास पार्टी चलाने के लिए सक्षम है। महाराष्ट्र का पूरा यूनिट उसके साथ में उसकी सक्षमता बढ़ाने के लिए है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी का आज प्रवास था और ठीक सुबह 9 बजे काशी मीरा पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्मारक है, उस स्मारक पे उनका आगमन हुआ और वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय शहर की महापौर ज्योत्सनाताई हसनाले और सभी नगर सेवक पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। वहाँ पे दादा ने हमारे छत्रपति महाराज के स्मारक के ऊपर पुष्पहार अर्पण किया। उसके बाद में दादा स्वयं सेवक हैं हमारे यहाँ पे जो मीरा रोड में रहते हैं, उनके घर पे अल्पहार करने के लिए गए। कुछ संघ परिवार के कुछ सीनियर पदाधिकारी थे, उन लोगों से ऐसे ही औपचारिक बातचीत की। उसके बाद में जिला कार्यालय में आए, जिला कार्यालय में दादा का स्वागत हुआ। उसके बाद में विविध समाज के लोगों के साथ में उनकी बैठक हुई, चर्चा हुई। हमारे मीरा भाईंदर शहर के कुछ व्यापारियों के साथ में उनकी सकारात्मक चर्चा हुई और काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं के मन में और समाज के सभी वर्गों में देखने को मिला। और जिला कार्यालय से उसके बाद में फिर करीबन 11 बजे महेश्वरी भवन हॉल के अंदर, जहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर द्वारा, वहाँ पे भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ तक कि ऊपर का हॉल और नीचे का हॉल, 2 हॉल थे, दोनों के दोनों हॉल भर गए। नीचे के हॉल में हम लोगों ने एक LED लगाकर अलग से व्यवस्था की थी, फिर भी बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े थे, कुछ लोग हॉल के बाहर खड़े थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर प्रतिसाद मिला इस कार्यक्रम को और दादा ने बहुत ही सुचारू रूप से सही तरीके से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि सबको लेकर एक साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए और मुझे भी पूरा सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं दादा का धन्यवाद देता हूँ। सभी जो नगर सेवक उपस्थित नहीं थे, उन सभी लोगों ने अपने अपने रीज़न्स बताए। किसी ने कहा कि वो उनके निवासी गांव में गए हुए हैं, जहाँ पे उनके किसी के परिवार के सदस्यों के अंदर किसी की शादी है, कोई लोग अपने परिवार के साथ में आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है। तो कुछ नगर सेवकों ने अपना जो रीज़न है वो ऑफिशियल रूप से पहले ही उन्होंने मान्यता ली थी कि भाई इस कार्यक्रम में वो नहीं आ सकेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था तो निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी को उपस्थित रहना चाहिए था। हालांकि नरेंद्र मेहता जी ने मुझे जानकारी नहीं दी क्योंकि वो अनुपस्थित रहने का उनका कारण क्या था, क्या वजह थी। इस वजह तो आप मेहता जी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि जब हमारे प्रदेश के नेता आते हैं और ख़ास करके जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं, जो हमारे इस परिवार के मुखिया है, और उस मुखिया के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना, ये अपने आप में एक लापरवाही और गैर जिम्मेदार बात है। देखिए, अभी दादा ने आज ही मार्गदर्शन में हमें बताया कि हम लोग पार्टी के अंदर मनमुटाव अगर होते हैं या कुछ बातें होती हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उस मनमुटाव को दूर किया जाए, बात करके, समझा के, बुझा के। और एक्शन लेने की जो परंपरा है वो हमारी पार्टी में नहीं है। हम लोग प्रयास आखिर तक करेंगे कि जो भी मसला है उसे बैठ कर सुलझाया जाए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो बिच्छू होता है वो अपना डंक मारने का काम करता है, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए। हमें बिच्छू की तरह हमें भी डंक नहीं मारना चाहिए। जो मनुष्य मनुष्य का काम करेगा, जानवर जानवर का काम करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण था और सफल रहा, और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और एक नई उम्मीद भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर को आज आदरणीय दादा के मार्गदर्शन के बाद में मिली, और आने वाले समय के अंदर बहुत ही मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों को देखने मिलेगा। देखिए, कार्यकर्ता ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं, लेकिन ठीक है, कुछ 100-200 कार्यकर्ता अगर मिलजुल के होंगे जो कि इस दबाव में हो सकते हैं या प्रभाव में हो सकते हैं या कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है और ये जो दबाव है वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। बस इस महीने में पूरी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी ये अध्यक्ष प्रणाली की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी है, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल है, और मीरा भाईंदर के नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास है। और जिस कार्यक्रम में प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं तो उससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जो मीरा भाईंदर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, उसी में प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं। तो इससे आपको अनुमान पता चलेगा कि ये कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष के कहने के ऊपर लगाया गया था और सही समय पर शुरुआत होके हुए आप देखेंगे मीन्स शिवाजी पुतला से यहाँ तक अच्छी रैली निकली। उन्होंने बीच में संघ के बड़े स्वयंसेवक पदाधिकारी है मिलिंद देव जी, उनके घर पर चाय पान किया। बाद में यहाँ पे आए 20-25 व्यावसायिकों से साथ उन्होंने वार्तालाप की। बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और आप सभी पत्रकारों के साथ वार्तालाप की। तो जो सुनिश्चित कार्यक्रम था वो कार्यक्रम उन्होंने जो तय किया था वो उन्होंने पूरा किया। उससे आपको पता चलेगा कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जैसे था वैसा उन्होंने किया हुआ है। वास्तव में तो उन्होंने पत्रकार परिषद में भी जिन्होंने सवाल किया था उसका जवाब दिया हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि बिच्छू का काम डंक मारना है, जहर फैलाना है, और जो साधु रहता है वो साधु का काम है अपना अच्छा काम करते रहना। नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को यही बताया आप साधु जैसा काम करते रहिए। रवि जी को भी वही बताया, हमें भी वही, और पार्टी का वही काम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अच्छा काम करने वाला यहाँ पे अच्छा काम करते करते बड़ा पदाधिकारी बन जाता है। जैसे एक उदाहरण देने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वेंकैया नायडू जी अभी अपने उपराष्ट्रपति है। जब वो कॉलेज जीवन में ABVP का काम करते थे, बाद में उन्होंने BJP ज्वाइन की, तो वो बोलते थे कि हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अडवाणी जैसा हो। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, एक समय ऐसा आया कि खुद वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और एक उनके राइट साइड में अटल जी बैठते थे और लेफ्ट साइड में अडवाणी जी बैठते थे। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो वही उन्होंने इसमें भी समझाया कि हमारा काम अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का समाज के लिए प्रति ज़्यादा ये रहता है। 100 में से 20% राजकारण रहेगा तो 80% समाजकरण रहेगा। इसके लिए उन्होंने वो उदाहरण दिया कि हमें साधु जैसा काम करना चाहिए। कोई अपने लिए कुछ ऐसे विष फैलाने का जो काम करने वाले रहेंगे तो उसको साइड ट्रैक करके अपना अच्छा काम करते रहना चाहिए। नहीं, ऐसे पार्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। पार्टी को चैलेंज करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आके, उनकी अभी दशा क्या है आपको सबको जानकारी है, उसके भीतर में नहीं जाता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे सिवा कुछ चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। नरेंद्र मेहता जब इस पार्टी में नहीं थे तो 2002 में हमने गिलबर्ट मेंडोजा को, यहाँ पे बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके भाई जो स्टीवन मेंडोजा उपनगर थे, उनको हमने मीरा भाईंदर में उनको हराया था। मायरा मेंडोजा महापौर होने के बाद उन्होंने उत्तन से चुनाव लड़ा था
हमारी सुशीला बावीकर ने उन्होंने उत्तन से उनको चुनाव में पराजित किया था। उत्तन में हमारे पूरा पैनल चुन के आया था, 3 नगर सेवक चुन के आए थे। तो ये वो न रहते हुए भी हमने ये सब करके दिखाया है। तो मीन्स वो वास्तविकता है, वो आने के बाद पार्टी बढ़ी, लेकिन पार्टी का भी जनाधार रहता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, पदाधिकारियों की मेहनत है, उसके आधार पर ये संगठन खड़ा हो गया है। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं है। देख लीजिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष आके गए, आने वाले समय में 10-15 दिन में ही आपको सब पता चलेगा, पूरी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। जो मंडल अध्यक्ष है, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हो जाएंगे, उसके आधार पे आपको पता चलेगा कि जो मैंने जैसे बताया 15 जनवरी तक जैसे उत्तरायण में ये सब पूरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पार्टी नहीं, पार्टी एक ही है, पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। हम व्यक्ति को पार्टी नहीं मानते, नहीं, दो खेमे है ही नहीं। जो भी है कार्यकर्ता सब साथ में आकर काम करेंगे और आने वाला चुनाव 2022 का चुनाव, जो भी चुनाव रहेगा उसमें भारी मात्रा से हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे। एक छोटा सा कार्यक्रम था, दादा ने कहा था 200 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि लोग माने ही नहीं और हज़ारों की संख्या में आ गए। तो ये बड़ा कार्यक्रम नहीं था, एक छोटा कार्यक्रम था और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। जब मौका मिलेगा शक्ति प्रदर्शन करने का तो रवि व्यास जी की अध्यक्षता में हम दिखा देंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था, कोई गुट गाट चलेगा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। और इतनी बड़ी तादाद थी, आप देखे होंगे, मना करने के बावजूद भी इतने लोग आए। तो नगर सेवकों के आने नहीं आने से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, कार्यकर्ता आने चाहिए। और कार्यकर्ता जो थे वो मना करने के बावजूद भी इतनी बड़ी जनसंख्या थी, आप देखे होंगे। अगर यही कार्यक्रम हम कहीं मैदान में करते और शाम का होता तो देखने जैसा होता। देखिए, वो अध्यक्ष जी का फैसला है और वही लेंगे। हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता स्तर पे जितना कुछ भी हमको करना होगा, हम व्यास जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से रवि व्यास और भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी लोगों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में सभागृह नेता, महापौर, उप महापौर और जितने भी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के ए ग्रुप के, नरेंद्र मेहता के करीबी बताए जाने वाले, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि आज चंद्रकांत दादा पाटिल ने एडवोकेट रवि व्यास, जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें आदेश दे दिया है कि वो अपनी नई कार्यकारिणी घोषित करें। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।